नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज़ नेटवर्क। आज राम जन्मभूमि की आधारशिला को रखे हुए पूरा 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और बजरंग सेना ने इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनके कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है आज पूरा 1 वर्ष पूर्ण होने पर। हमारे साथ बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली से जुड़ रहे हैं रघुनंदन शर्मा जी। आज हम उनसे पूछेंगे कुछ सवाल, उनके संगठन पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो अलग डिबेट का मुद्दा है। हम आज उनसे आज के उपलक्ष्य में जो आज उनके संगठन ने पूरे देश में उत्साह मनाया गया है, उनके संगठन के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जागरण किया है, आज उस पर हम उनसे सवाल करेंगे। रघुनंदन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतावाणी पर। धन्यवाद जनतावाणी से शशिकांत शुक्ला जी। आपका न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा काम करता है और जनता की सत्य की आवाज़ को जनता के बीच में और सरकार के समक्ष लगातार रखता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज का पावन दिन बजरंग सेना परिवार और देश के करोड़ों सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए बहुत खुशी का दिन है। लगभग शशिकांत जी 500 वर्षों तक हिंदुओं ने इंतजार किया है कि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो 500 वर्ष पूर्व बाबर के द्वारा आक्रमण करके भगवान का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थल को तोड़कर बाबरी नामक ढांचा बनाया गया था। उस ढांचे को काफ़ी कुछ समय पूर्व हमारे हिंदू धर्मावलंबियों ने, साधु संतों ने और हिंदू संगठन के भाइयों ने उस ढांचे को वहाँ से हटा दिया। तब से मंदिर का इंतजार था। न्यायालय में मामला चलता रहा। अनेक वर्षों तक न्यायालय में मामला लंबित रहने के बाद हिंदुस्तान के लिए खुशी का पैगाम लेकर वह क्षण आया जब देश में मोदी जी की सरकार बनी। न्यायपालिका ने अपना निर्णय दिया और निर्णय देने के कुछ दिन बाद ही जब मंदिर के पक्ष में और हिंदुओं के पक्ष में निर्णय आया, मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने की जवाबदारी हमारे बजरंग सेना संगठन के मुख्य संरक्षक महंत नृत्य गोपाल दास जी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा दी गई। आज ही का दिन 1 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2020 को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लगभग यही समय था जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोरोना का समय चल रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अयोध्या राम जन्मभूमि पर मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। और इसी हमारे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी, राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा जी, हमारी बजरंग सेना की राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करती है धर्मसिंह दीदी और बजरंग सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता लगभग 60-70 गाड़ियों में भरा करके पूरे देश भर से अयोध्या पहुंचे थी। अनेक साधु संतों की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे संरक्षक राम जन्मभूमि महंत नृत्य गोपाल दास जी, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में योगी जी की उपस्थिति में और विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत जी की मौजूदगी में मंदिर की आधारशिला रखी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी, राष्ट्रीय कोर समिति ने निर्णय लिया कि आज का दिन हमको मंदिर निर्माण की प्रारंभ होने की वर्षगांठ बनाना चाहिए और इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोगों ने पूरे देश के बजरंग सैनिकों को संदेश दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज प्रातः से ही देश भर में बजरंग सैनिकों द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमारे धार में और इसके बाद सीहोर जिले में राजेंद्र सिंह जी के द्वारा एक रैली निकाली गई और जगह जगह अभी रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में भी बजरंग सेना की रैली निकल रही है और जगह जगह बजरंग सैनिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आज शाम को लोग दीपक जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे और भगवा दीपावली मनाएंगे। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। रघुनंदन शर्मा जी, लोगों में एक सवाल है, आधारशिला रख गई, ठीक है, आपने बताया कि पिछले वर्ष आधारशिला रखी गई, आपने सब कुछ बताया राम मंदिर के बारे में। लोगों में एक सवाल है कि आखिर राम मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा और दर्शन करने के लिए आखिर कब तक पूरा हिंदू समाज इंतजार कर रहा है, कब भगवान राम के दर्शन करने को हमें
राम मंदिर में मिलेंगे? अभी कुछ दिन पूर्व ही माननीय रणवीर जी के नेतृत्व में हम लोग अयोध्या गए थे गुरुदेव नृत्य गोपाल दास जी के से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आशीर्वाद लेने के लिए। हम स्वयं देख कर आए हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। हमारे संपत राय जी और नृत्य गोपाल दास जी और छोटे गुरु जी इसकी को पूरी तरह देखरेख कर रहे हैं और देश भर के करोड़ों हिंदुओं ने इसके लिए अपनी निधि से जो भी जिससे बना 10 रुपए से लेकर 10 लाख और 1 करोड़ जैसी जिसकी क्षमता थी धन संग्रह भी किया है। और ये मंदिर का निर्माण गुरुदेव जी का निर्देश था कि सरकार के पैसे से नहीं, हिंदू भाइयों के पैसे से हो। तो जनता के 1-1 रुपए से मंदिर के भव्य निर्माण हो रहा है और हमें भरपूर भरोसा है कि 2022 तक या 23 के प्रारंभ तक मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। जी अच्छा रघुनंदन जी, मुझे इस आपकी और मेरी बातचीत ऐसे सामान्य बातचीत हो रही है, मुझे आपसे यह सवाल करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मेरी बात हुई, ब्रह्म सेना एक संगठन है, ब्राह्मणों का एक संगठन चलता है और उत्तर प्रदेश के उनके प्रवक्ता हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो यही आपकी चर्चा हुई, आपके संगठन ने अभी प्रतापगढ़ की किसी रैली में बजरंग सेना ने अगले चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसमें योगी जी का समर्थन करने का ऐलान किया था, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया था। तो इस पर मेरी उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी यह ठीक नहीं है और ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो इस पर भी मैं आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहूँगा कि बजरंग सेना आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों जा रही है? अगर ब्राह्मण नाराज हैं तो क्या ब्राह्मण सिर्फ नाराज हैं और हिंदू संगठन भाजपा का ही समर्थन करेंगे? देखिए, विषय ये उठता है, अपवाद स्वरूप रावण भी हमारे इसमें हुए हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ बताते हैं इसके मुताबिक ब्राह्मणों में रावण ने भी जन्म लिया है। और विशेष करके मैं अपनी बात बताऊं या रणवीर पटेरिया जी की बताऊं तो हम लोग जातिवादी से ऊपर हैं, हम हिंदूवाद को मानते हैं और हमारा नारा भी है कि जातिवाद की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, ना अगला वर्ग चलेगा ना पिछड़ा वर्ग चलेगा। जो हिंदुत्व और देश की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और योगी आदित्यनाथ जी वह मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गौ रक्षा का कानून सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लेकर आए। जितने बड़े बड़े माफिया थे वो किसी भी धर्म के हों, उन माफियाओं की को यदि नकेल किसी ने डाली है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वह मुख्यमंत्री है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके हिंदुओं की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इसलिए बजरंग सेना परिवार ने प्रतापगढ़ में, मैं स्वयं मौजूद था, रणवीर जी थे, हम लोगों ने ये तय किया कि हमारा संगठन जो है वह योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में समर्थन करेगा। अच्छा रघुनंदन जी, कई जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो बहुत दिनों से कहते आए हैं कि राम मंदिर का जो श्रेय मोदी को और योगी को दिया जा रहा है, मोदी जी को और योगी जी को, और भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर का श्रेय ले रही है कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की वजह से बन रहा है। और कई हिंदू संगठन, जैसे अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से या योगी जी की वजह से वहाँ आज मंदिर निर्माण हो रहा है। तो कई जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो कहते आए हैं कि यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ राम मंदिर बनने के लिए ऑर्डर दिया है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में और मोदी योगी कहाँ से बीच में आ गए? जितने लोग राम मंदिर की बात आज करते हैं या जो लोग आज कालनेमी की भांति भगवा कपड़ा पहनकर चुनाव देखकर मैदान में आने का प्रयास करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि मंदिर का फैसला ना आ पाए, इसके लिए लगातार कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगातार याचिका लगाकर इस निर्णय को रोकने का प्रयास किया और अनेक बार, मतलब जितना प्रयास राम मंदिर निर्माण रुक जाए इसका मुस्लिम संगठनों ने किया, उससे कहीं अधिक प्रयास विपक्षी दलों के लोगों ने किया है। इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में शुक्ला जी खड़े रहते थे जो प्रयास करते थे कि राम मंदिर निर्माण का फैसला ना आने पाए और अनेक वर्षों तक यही चलता रहा। लेकिन मध्य हिंदुस्तान की सरकार ने एफिडेविट दिया, सरकारी वकील ने न्यायालय के अंदर कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी ये सारी जितने अवरोध है उनको हटाए और न्यायालय तुरंत निर्णय दी। और निर्णय देने में मोदी की सरकार की क्या भूमिका है ये देश की करोड़ों जनता ने देखा है।
मोदी जी की सरकार नहीं होती तो ये फैसला आज भी नहीं हो पाता। ये सच्चा हिंदुस्तानी जानता है। बिल्कुल रघुनंदन शर्मा जी, पूरे देश के हिंदू समाज को और जो सच्चा भारतीय है उसे भी राम मंदिर निर्माण का और भगवान राम तंबू से निकलकर मंदिर में बैठे हैं इसका इंतजार पूरे देश को है और पूरा देश भव्य राम मंदिर का इंतजार कर रहा है। रघुनंदन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शशि जी, जय श्री राम। तो जनता वाणी से जुड़े रहिए और आगे आने वाली खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद।